गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। 5 तक हमने इससे पहले वीडियो में सीख लिए थे। अभी 2 क्वेश्चंस और इसमें बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इसके बाद हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपना नया टॉपिक लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ज़रा समझने की कोशिश करें। ये कहता है कि शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। जैसे मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, जैसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट्स देखो, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, ये लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करती है तो बाइसेक्ट ईच अदर के सिद्ध करो कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी, बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमने करना है कि मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट हैं वो आपस में बाइसेक्ट करती हैं। तो क्या है इसकी स्टेटमेंट? शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये अपोजिट साइड्स हैं, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो गिवन में क्या लिखोगे आप? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD मिड पॉइंट्स ऑफ opposite sides mid points of opposite sides are joint, ठीक है जी। टू प्रूव, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं PQR and S are the mid points of the sides of the quadrilateral ABCD. P and R and Q and S are also joint. To prove PR and QS bisect each other, ये हमने इसमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन है इसमें एक, जो हम ज्वाइन कर लेंगे इनको, ज्वाइन PQ QR RS SP एंड AC, ये ज्वाइन करवा दो। P को Q से, Q को R से, R को S से, S को P से और A को C से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि ये PQRS एक पैरेललोग्राम है और हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर लें तो आपके सामने ये क्या है, डायगोनल्स हैं, हो जाएंगे इसके, तो इसका मतलब हो गया ये बाइसेक्ट करेंगे और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर प्रूफ लिखते हैं। पैरेललोग्राम आप पहले के सभी क्वेश्चंस में प्रूव कर चुके हैं। अब इसमें देखिएगा, इस ट्राइंगल ABC, ये है ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट्स हैं, तो इस मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इसका हाफ भी होगा और पैरेलल भी होगा, यही मिड पॉइंट थ्योरम है। अब देखो, इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड BC। तो इसलिए क्या हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ AC। नंबर 1 मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली इसी प्रकार जैसे कि हमने ऊपर किया, अगर हम इस ट्राइंगल को ले लेंगे ACD को, तो ये जो पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स हैं, तो ये लाइन सेगमेंट क्या होगा, SR का पैरेलल भी हो जाएगा
और SR जो है इसका हाफ भी हो जाएगा। अगर हम वह भी सेम रीजन है मिड पॉइंट थ्योरम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिलेगा आपको कि PQ AC के पैरेलल और SR भी AC के, तो PQ और SR क्योंकि एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। और PQ जो है वो AC का हाफ है, SR भी AC का हाफ है, तो PQ और SR भी इक्वल हो जाएंगे। थ्योरम 8.8 में आपने पढ़ा सीखा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स का पेयर अगर इक्वल एंड पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये PQRS जो है इज ए पैरेललोग्राम हो जाएगा। थ्योरम 8.8 का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। अब पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हो जाएगा, ये क्या है इसके, अब आप लिखोगे PR एंड QS आर इट्स डायगोनल, ये इसके डायगोनल हैं पैरेललोग्राम के। तो क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। यही हमने प्रूव करना था जो सिद्ध हो गया। देखिए PR एंड QS, ये आपका PR है, ये QS है, इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमारी थ्योरम सिद्ध हो गई। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी, बहुत आसान है। और चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसके बाद चैप्टर इज कंप्लीट। फिर हम नया टॉपिक लेंगे। तो वो अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट समझा रहा, तो उसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। बहुत इजी है, कोई ख़ास नहीं है, थोड़ा सा ही आपने ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्या है वो क्वेश्चन, ज़रा देखिएगा। एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट C, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AC। AB हाइपोटेन्यूज होगा और उस मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल BC के पैरेलल ड्रॉ की गई है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक राइट ट्राइंगल दे रखी है जो C पर राइट एंगल्ड है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड थ्रू M a लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू BC विच इंटरसेक्ट AC एट D। ये दे रखा है। तो गिवन में क्या दे रखा है, जरा मैं समझा चुका हूँ, फिर लिख रहा हूँ। इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज 90 डिग्री, राइट एंगल है, एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। आल्सो MD इज पैरेलल टू BC। थ्रू M a line is drawn parallel to BC which intersects AC at D। तो क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड थ्रू M a line is drawn parallel to BC which intersect AC at D। टू प्रूव, इसमें 3 पॉइंट प्रूव करने हैं हमने। नंबर 1, सबसे पहले इसका ये पॉइंट है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, पहली बात। दूसरी बात इसने कहा है कि जो आपका MD है ये परपेंडिकुलर है AC पर, ये सिद्ध कीजिए। और तीसरी चीज़ इसने हमसे क्या पूछी है कि CM
इज इक्वल टू एम ए, तो सी एम को भी ज्वाइन करवा लीजिए, इज इक्वल टू हाफ ए बी। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। देखिए ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है इसके, तो आपको थ्योरम 8.10 या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बताया गया है कि भाई किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट और दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन सेगमेंट तीसरी को बाइसेक्ट करेगी, मिड पॉइंट होगा वो उसका। तो ये वही तो चीज़ है। इन ट्राइंगल ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and MD is parallel to BC, तो इसलिए D is the midpoint of AC। कार्ड थ्योरम 8.10 या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब आते हैं हम सेकंड के ऊपर। इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि MD जो है ये AC पर परपेंडिकुलर है। तो ज़रा ध्यान दे लेंगे भाई, ये पैरेलल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C, एंगल C 90 है तो 1 भी 90 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C। कोरस्पोंडिंग एंगल्स कहते हैं इनको, क्योंकि ये पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल, तो ये आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा एंगल C। देन एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ये, C 90 है तो 1 भी 90 होगा। अब यहाँ पर एक चीज़, तो इसका मतलब है कि अगर ये 90 है तो देन MD इज परपेंडिकुलर टू AC 90 पर। दूसरी पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि ये परपेंडिकुलर। अब देखिए इन दोनों एंगल 90 के। चलो अब हम इन दो ट्राइंगल्स को ले लें तीसरे पॉइंट में। इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM। ADM में AD इज इक्वल टू CD, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है पॉइंट 1 में, देखो ऊपर, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट, या प्रूव्ड अबव लिख सकते हो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90, क्योंकि आपने ऊपर प्रूव कर दिया कि MD AC पर परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल वैसे भी 180 के होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, ये 90 तो ये भी 90, लीनियर पेयर 180 होते हैं, वैसे भी कर सकते हो। और तीसरा है आपका DM इज इक्वल टू DM, ये कॉमन साइड आपकी आ गई। तो इसलिए जो ट्राइंगल ADM है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी CDM के साइड एंगल साइड रूल के मुताबिक। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या होगा, सभी कुछ इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो CM इज इक्वल टू MA, सो CM इज इक्वल टू MA CP CT, और CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। क्यों? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB ये दे रखा है। अगर ये मिड पॉइंट है तो AM AB का हाफ हो जाएगा, यही तो चीज़ है, और ये इक्वल है ही। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 था जो सिद्ध हो गया। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। तो आपका चैप्टर 8 इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम। आप इसे रिवाइज कर लीजिए, अगर कोई बात समझ नहीं आती तो पूछ लीजिए। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।